स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। आपको मैंने इवन का वीडियो दिया, ऑड वीडियो दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में सुनाना चाहूंगा। बेसिक प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को आपको सोचने का तरीका बता सकता हूं और थोड़ा सा नया करूंगा जिससे आपको आसानी हो प्रोबेबिलिटी हैंडल करने में। और इसका फुल वीडियो बना दूंगा, इसका स्ट्रॉन्ग वीडियो भी। तो फिलहाल भी एक बेसिक प्रोबेबिलिटी से आपको एक कंसेप्ट देने की मैं कोशिश करूंगा कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी को हैंडल कर सकें। थोड़ा सा नया, थोड़ा सा हट के बताने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा मेरा। कह रहा है when two dice are thrown what is the probability that, इसी पे बेस्ड पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। सम ऑफ नंबर अपीयर्ड इज 6 and 7। कह रहा दो डाइस को जब थ्रो कर रहा है तो दो डाइस को थ्रो कर रहा है तो आउटकम तो क्लियर है बोस, यानी कि 6 into 6 यानी कि 36। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि नीचे हम लोग को 36 तो लिखना है। भाई करते क्या है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कंडीशन अपॉन आउटकम। तो आउटकम में निकाल लिया जो कि 36 था। अब जरा चलते हैं कंडीशन पे। कह रहा है सम ऑफ नंबर अपीयर्ड इज 6, यानी दोनों डाइस का जो नंबर आया उसका सम करे 6 आए। तो क्या क्या हो सकता है आप खुद सोचिए कॉम्बिनेशन में। एक तो हमारे पास 4 2 हो सकता है, 4 2। अगर इसे घुमा दें तो ये 2 4 भी, भाई पहले डाइस में 4, दूसरे में 2, फिर पहले में 2, दूसरे में 4। इस तरह से हमारे पास 5 और 1 हो सकता है, 6 चाहिए। तो ये घूम भी सकता है, 1 और 5 भी कर सकते हैं। चलिए भाई, तो 1 2 3 4 तरीका हो गया। और क्या बचा हमें पास, एक लास्ट तरीका बचा 3,3 का। जब दोनों डाइस में नंबर सेम हो जाए, इसको घुमाने से तो नंबर तो सेम ही होगा, मतलब ही नहीं है। यानी कि अब उसके बाद 6 आने का और भी कोई भी तरीका नहीं बचता है। यानी अब कंडीशन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि ऊपर कंडीशन 5 हो गई। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/36। ये बता रहा है सम ऑफ नंबर अपीयर्ड इज 6। तो 6 के कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे, 4 2 2 4, 5 1 1 5 और 3 3। इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। इसी में कुछ और पूछ रहा है कि भैया 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर दो डाइस थ्रो किया जा रहा है तो नीचे 36 तो होगा, क्लियर है, ये मेरा आउटकम होता है। 7 आने की, चलिए थोड़ा बना लेते हैं। इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर दे रहे हैं। तो 7 आने कौन से कम हो सकता है भाई, 5 2 घुमा दिया, 2 5 हो गया बोस, 4 3 3 4 हो गया भाई, 1 6 6 1 हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6। और 7 आने का कोई तरीका नहीं हो सकता। यानी कि कंडीशन कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। यानी इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी मेरी P इज इक्वल टू 6/36। काट दिया, यानी कि 1/6। यानी कि सम ऑफ नंबर अपीयर्ड 6 के लिए हमारी 5/36 हो गई और 7 के लिए हमारी हो गई 1/6। यानी ये कॉम्बिनेशन बना बना के हम लोग देखे, लेकिन ये तो बहुत बेसिक थी, ये तो आप जानते भी होंगे। अब इसी के दूसरे क्वेश्चन में हम आपको दिखाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बनाएंगे और सीधे सीधे हम प्रोबेबिलिटी का आंसर लिखने लगेंगे। तो इसी क्वेश्चन पे मेरे 6 पार्ट में क्वेश्चन है। तो ये मैंने पहला पार्ट किया, अब मैं आपको बताने वाला हूं दूसरा पार्ट। चलिए बॉस, अब आपको करंट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन वही है, 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करा सम ऑफ नंबर अपीयर्ड इज लेस देन इक्वल टू 8। यानी दोनों डाइस का जब सम करें तो वो नंबर जो हो, जोड़ने में जो आए वो या तो 8 आए या तो 8 से छोटा है। तो अभी जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया था पहली बार में, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अब इसको सीधे लिखने का तरीका देखिए, यही आपको हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने में और बहुत चीजें मिनिमाइज करेगा। तो कह रहा है सम ऑफ नंबर अपीयर्ड लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि जो दोनों डाइस का सम आए वो या तो 8 है या तो 8 छोटा है। तो आप सोचिए मिनिमम सम कितना हो सकता है दो डाइस जोड़ने पे, कम से कम एक में 1 आ जाए और दूसरे में 1 आ जाए, यानी कि 2। यानी कम से कम दो डाइस का सम करें 2 आ सकता है। तो चलिए भाई, मैंने 2 लिख दिया, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 8 से ज्यादा भी आ सकता है। लेकिन हमको 8 पे रुकना था, क्योंकि कह रहा है या तो 8 आ जाए दोनों डाइस का सम या तो 8 से नीचे आ जाए। तो इतने ही मैंने, ये जो मैंने लिखे हैं वो सम लिखे हैं। यानी मेरा दो डाइस का सम क्या क्या सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे रुके हैं क्योंकि 8 से आगे आप ले नहीं सकते।
और हम चाह रहे हैं बार बार कितना कॉम्बिनेशन हम लिखते जाएंगे। एक लाइन में लिखने का तरीका देख लीजिए, यानी 8 से नीचे के सम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतने बचे, 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब इसके कॉम्बिनेशन हम सीधे लिखेंगे। 2 डाइस उछाली गई है तो आउटकम में तो कोई झामी नहीं है भैया, आउटकम तो नीचे हमको लिखना ही है 36, ये तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। अब आप सोचिए 2 आने का तरीका कितना होगा। 2 आने का सिर्फ एक ही तरीका होगा कि दोनों डाइस में 1 1 आ जाए, बस और कुछ नहीं। यानी 2 आने का मैंने तरीका लिख लिया 1। अब आप यहां लगा दीजिए प्लस। भाई 2 आने का सम 2 करने का सिर्फ एक ही तरीका, 1 और 1 दोनों डाइस में आ जाए। 3 आने के तरीके क्या क्या होंगे, 1 2 2 1, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके। भैया मैंने इसको भी लिख लिए। ये जो है वो सब लोग उंगली में ही जोड़ ले रहे हैं। चलिए 4 1 को आप जोड़िए, 4 1 में 1 3। अब 1 3 को 3 1 मत करिए, 1 3 को 2 मान लीजिए। 1 3 का 2 तरीका हो गया और 2 2 का 1 तरीका हो गया, यानी कि टोटल 3 तरीके। मेरे कहने मतलब है अगर आपसे सम 4 बोल रहा है तो इसको मैं साइड में दिखा दे रहे हैं, यानी कि कैसे हुआ होगा। 1 3 हुआ होगा, 3 1 हुआ होगा और 2 2 हुआ होगा, बस यही ना। मैंने कहा ये चीज हवा में जोड़ ले। जब आप 1 3 लिखते हो 3 1 मत बोलिए, उसको तुरंत मान लीजिए कि वो 2 तरीका हो गया, क्योंकि पलटेंगे तो ही 4 का तरीका हमारे पास हो गया, 1 2 और 3। मैंने यहां 3 लिख दिया। इससे बहुत फायदा ये हो रहा है, बार बार हमको ये ब्रैकेट बना बना के नहीं लिखना पड़ेगा। ये कोई भी हवा में जोड़ सकता है, कहीं कुछ मिसिंग में नहीं होगी। 5 के पास आ जाइए, जैसे मैंने बोला वैसे कीजिए। 5 के पास हम लोग आएंगे, 1 4 का 2 तरीका। मैंने कहा है कि वो पलटेगा ही तो उसको आप 2 मान लीजिए। 1 4 का 2 तरीका हो गया, ठीक है भाई। 3 2 का 2 तरीका हो गया, 2 2 4 ये हो गया। और 5 आने का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, यानी 5 आने के सम आने के ये बोस हमारे पास 4 तरीके हो गए। सिंपल है बोस। 1 4 का 2 तरीका, 3 2 का 2 तरीका। अब आप जोड़ने में 5 नहीं रह सकते, मैंने ये कर दिया। इस सब करने से फायदा क्या होगा, बार बार ये पूरा ब्रैकेट बना बना के नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ना थोड़ा सा नया करने की कोशिश करूंगा। अब 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो, 5 का। चलिए 6 के पास चलते हैं, हम जोड़ते हैं। 1 5 का 2 तरीका हो गया, 4 2 का 2 तरीका हो गया, तो 2 2 4, ठीक है बोस। 1 5 का 2 तरीका, 4 2 का 2 तरीका, 2 2 4। अब बचा है 6, मतलब 6 लाना है तो बस वही डबलिंग सेम वाला 3 3, यानी टोटल तरीके हमारे पास हो गए 5। इसको आप लिख के भी देख लीजिए, मैं लिखना नहीं चाहूंगा, मैं चाहता हूं इसको हम लोग हवा में ही करें। यानी 6 को सम 6 लाने के 5 तरीके हो गए। सीधे ये प्रैक्टिस करेंगे, आदत बनाएंगे, फटाफट लिखना शुरू कर देंगे। चलिए 7 के पास चले गए। 1 6 का 2 तरीका, मैंने कहा ना पलटेगा, 12 बोल रहे हैं। 1 6 का 2 तरीका, 4 3 का 2 तरीका, 1 6 का 2 तरीका, 4 3 का 2 तरीका, 2 2 4 और 5 और 2 का 2 तरीका, यानी 2 2 4 2 6, यानी 6 तरीके से 7 ला सकते हैं बॉस। मैंने इसको भी लिख लिया, हमारे पास 8 आ गया। 8 भी कर लीजिए भाई, 7 1 तो मत करिएगा क्योंकि 7 पासे में होता नहीं है डाइज में। तो 8 के पास गए। 8 में 5 3 का 2 तरीका, 6 2 का 2 तरीका, तो 6 2 का 2 तरीका मतलब 2 हो गया, 5 3 का 2, 2 2 4 और 8 के लिए एक सेम नंबर चलेगा 4 4, यानी इसका 5 तरीका हो गया। ये कोई भी हवा में फटाफट करके लिख सकता है। क्या करना पड़ेगा, बार बार अगर ये करेंगे तो बार बार हमको इस तरह के ब्रैकेट बना बना के पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, स्पेस बचेगा, जल्दी होगा। प्रैक्टिस होगी तो बहुत तेज हो जाएगा। यानी कि लेस देन इक्वल टू 8 के मेरे पास इतने तरीके हो गए, सबको जोड़ दिया जाए। 2 1 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 15 6 हो गया मेरा 21, 21 5 हो गया 26, यानी कंडीशन मेरी हो गई, ऊपर हो गया 26, नीचे हो गया मेरा आउटकम पहले डिसाइड था क्योंकि यही वाले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था। 2 डाइज आर थ्रोन, यानी नीचे हो गया 36। भैया प्यार से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 8 16, यानी कि सम अप नंबर अपीयर्ड लेस देन इक्वल टू 8 की प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी 13/18। थोड़ा सा इसको अलग करने की कोशिश किए। ये सब करने से हमारा बार बार सबका कॉम्बिनेशन नहीं बनाना पड़ेगा और इतना 4 5 6 7 ये सम आप हवा में भी जोड़ सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो इससे करने से एक एक लाइन में सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, उम्मीद है कि मेरा करंट धीमे धीमे आप पास तक पहुंच रहा होगा। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट लेते हैं हम लोग। चलिए बॉस, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट,
अब कह रहा है क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यही है, बस तीसरा पार्ट है। सम ऑफ नंबर अपीयर्ड इज एन ऑड नंबर, यानी दोनों डाइस का जो सम है वो ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है भाई, और क्वेश्चन क्या है, व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइस थ्रो कर रहा है, यानी आउटकम फिर क्लियर है कि नीचे हमको 6 × 6 36 तो रखना ही रखना है। हम लोग कंडीशन की तलाश कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन सबको पूरा लिखना नहीं चाह रहे हैं, एक लाइन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सम ऑफ नंबर इज एन ऑड नंबर, दोनों डाइस का जो सम है वो मेरा ऑड नंबर आए, यानी कि दो डाइस को सम करने में पहला ऑड नंबर आप भी जान रहे हैं, हमको 3 ही मिलेगा। भाई एक में 1 आ जाए, एक में 2, स्टार्टिंग 3 से ही होगी। दूसरा अगर हमको चाहिए ऑड, अगर हमको दूसरा ऑड चाहिए तो 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर आप आगे जा नहीं सकते क्योंकि फिर 13 हो जाएगा, तो दो डाइस में सम करने में 13 मिल ही नहीं सकता, यानी अगले में 7 चाहिए होगा या ऐसा कुछ चाहिए होगा, यानी हम यहीं तक रुक पाएंगे। ये बता रहा है दो डाइस का सम करने का ऑर्डर नंबर, यानी कि क्या क्या आ सकता है, दो डाइस को सम करने पे हमको ऑड ही चाहिए। 3 आ सकता है, 5, 7, 9, 11, उसके आगे आप नहीं बढ़ सकते क्योंकि 13 आप ला नहीं सकते किसी भी कीमत में दो डाइस में। अब इसी का तरीका हम लोग फिर फटाफट लिख लें। 3 आने का तरीका, 1 और 2, जैसे आपने 1 और 2 बोला, इसका 2 तरीका सीधा हो गया, क्योंकि पलटने ने बता दिया कि सीधे उसको आप बोल दिए 2 तरीका, और कोई तरीका नहीं हो सकता, यानी 3 आने के सिर्फ 2 तरीके होंगे। फिर मैंने प्लस लगा दिया। चलिए 5 के पास चलते हैं। 1 4 का 2 तरीका होगा, 3 2 का 2 तरीका होगा, बस, यानी इसके टोटल तरीके 4 हो जाएंगे। तो मैंने इसको 4 लिख दिया। भाई यहाँ से कोई सीरीज मत करिएगा क्योंकि आगे नंबर कम ज़्यादा हो सकता है कि पैटर्न चल रहा है तो आगे बढ़ते जाओ, नहीं बोल, सब कुछ कर करके देख लीजिए। 7 पे आ जाइए। 7 में 1 6 का 2 तरीका हो गया, पलट रहे हैं, मैंने 12 बता दिया। 1 6 का 2 तरीका, 5 और 2 का 2 तरीका तो 2 2 4, 4 और 3 का 2 तरीका तो 2 2 4 2 6, और कुछ हो सकता, यानी इसका 6 हो गया। प्लस 9 पे आ जाइए बॉस। 5 और 4 का 2 तरीका हो गया, ठीक है भाई। 6 3 का 2 तरीका हो गया, यानी 2 2 4, और आपको 9 आने का कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर से 9 के लिए 6 3 का 2 तरीका, 5 और 4 का 2 तरीका, बाकी कुछ नहीं, यानी 9 आने के लिए आपको मिल गया 4 तरीका। 11 आने के लिए भैया सिर्फ और सिर्फ 6 5, तो 6 5 बोलते आप क्या सोचेंगे, 2 तरीका, क्योंकि वो पलट रहा है, यानी इसका 2 तरीका। सबको जोड़ दिया जाए, 4 2 6, 6 6 12, 12 4 16, 16 2 18, यानी अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो कंडीशन हमारी 18 आ गई। आउटकम आप इसके लिए पहले से निकाल रखे हैं 36। भाई काट दिया, 1/2 बता देगा सम ऑफ नंबर इज एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी। तीसरे क्वेश्चन से आप मेरी बात को काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। इसी के 2-3 क्वेश्चन और है, वो भी खत्म कर लेते हैं बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बॉस, इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट करा, सम ऑफ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। दोनों डाइस का जब सम करें तो 3 का मल्टीपल हो, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों डाइस को सम करें तो जो सम करने पे आए उसको 3 डिवाइड कर ले। तो भैया क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, कहने को तो आप 15 भी कह सकते हो, लेकिन दो डाइस को सम करने में 15, ऐसा कोई डाइस नहीं बना है कि उसको सम करने में 15 लाए, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट दोनों की 6 होती है। तो 3 के मल्टीपल में लाने के बस इतने ही तरीके हो सकते हैं, 3 6 9 12, बस खत्म। आउटकम आपका फिर से रेडी है, 6 × 6, वो हम लोग रख के बैठे ही हैं, जो कि 36 होता है। चलिए अब ये निकाल लेते हैं। 3 आने का तरीका कितनी बार निकाल चुके हैं, 1 और 2, यानी कि 2 तरीका लिख लिया बॉस। 6 आने का तरीका, 1 5 का 2 तरीका, 4 2 का 2 तरीका, यानी टोटल 4 हो गए, और एक बचा सेम वाला 3 3, यानी ये हो गया 5 तरीका बॉस। 9 के पास चले आइए आप, 6 3 का 2 तरीका, 5 4 का 2 तरीका, बाकी इसके पास नहीं है, यानी 2 और 2, यानी टोटल 4। देख रहे हैं, अगर आप इसको करने लगे तो एक एक लाइन में लिखना शुरू कर देंगे। 12 के लिए भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बनेगा, 6 और 6, तो चूंकि 6 और 6 तो पलट सकते नहीं, वो एक ही कॉम्बिनेशन कहलाएगा, यानी सिर्फ एक तरीका, यानी ये हो गया। तो 5 2 7, 4 11, 1 12, यानी ये टोटल 12 हो गया। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, कंडीशन 12 है,
आउटकम वही क्वेश्चन है तो 36 हुआ, यानी कि 1/3। अगर आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो ये जान रहे होंगे कि कैसे एक लाइन में निकाल देंगे और कितना ईजी हो जाएगा। बस ये फटाफट फटाफट कॉम्बिनेशन लेते जाना है, सबको ब्रैकेट नहीं बनाना है। तो इसी क्वेश्चन का मैंने चौथा वर्ड भी आपको कराया। तो मेरे ख्याल से मेरी चीज़ें आपको 90% पहुँच रही होगी। इसके 2 क्वेश्चन और हैं, तो मेरी बेसिक प्रोबेबिलिटी आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बस इसी क्वेश्चन का हम लोग का इसी क्वेश्चन का 5वां पार्ट है, नंबर शोन आर इक्वल। नंबर शोन आर इक्वल इसको बोलते हैं नंबर शोन आर डबलेट, डबलेट ही बोलते हैं, डबलेट और इक्वल। यानी ये कह रहा है जो पहले डाइज में जो आए वही सेम दूसरे डाइज में आए। तो भैया ये तो साफ साफ एक सिंपल तरीका हो गया, इसमें कुछ कहना भी नहीं है कि अगर पहले में 1 आए तो दूसरे में 1, 2-2, इसे डबलेट ही बोलते हैं बोस। 3-3, 4-4, 5-5 और ये हो गया तुम आपका 6,6। नंबर शोन आर इक्वल या नंबर्स आर डबलेट, दोनों का मतलब एक ही है। यानी दोनों डाइस में सेम नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो भैया कितना तरीका हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 6 अपॉन आउटकम। भैया व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन, तो आउटकम तो पहले से ही क्लियर है। उसी क्वेश्चन का 5-6 पार्ट है, यानी 6/36, यानी कि 1/6। ये नंबर डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ये इस क्वेश्चन का 5वां पार्ट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी करा के अपनी इस बेसिक प्रोबेबिलिटी का एंड करूंगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 2। यानी कि जो दोनों डाइस में नंबर आए उनको जब डिफरेंस करे तो 2 आना चाहिए। जब डिफरेंस बोलता है तो माइनस साइन इग्नोर किया जाता है। तो ये तो सिंपल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1,3 ले लीजिए या 3,1 ले लीजिए, तो आपको इसका डिफरेंस 2 ही मिलेगा। 1 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, आप कहेंगे -2। जब डिफरेंस बोलता है तो माइनस साइन इग्नोर किया जाता है, यानी 1 3 3 1 का बन गया। ये सब चीज़ें सीधे लिख सकते हैं, इसे लिख दे रहे हैं। आपके पास बन गया 2 4 का और 4 2 का ही बन गया बोस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 5 3 का हो गया, 3 5 का भी हो गया, इसका भी 2 आ जाएगा। और आ जाइए आप 6 4 हो गया, 4 6 का भी डिफरेंस आ जाएगा। और कोई नंबर अगर बचा 1 2 3 4 5 6 7 8, और सोच लीजिए कि नंबर का डिफरेंस हमको 2 मिलना चाहिए। 3 1 का ले लिया, 2 का ले लिया, 5 का ले लिया, 6 4 का ले लिया। अब हमारे पास कोई नंबर ऐसे नहीं बचते, यानी द डिफरेंस ऑफ नंबर इज 2 का हमारा प्रोबेबिलिटी आ गई। P इज इक्वल टू, ये जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अपॉन आउटकम रेडी हमारा 36। इसे आप काट दीजिए, यानी कि 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी कि 2/9। द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 2 की आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का एक ही क्वेश्चन के 5-6 पार्ट थे, वो मैंने करा के आपको थोड़ा सा बेसिक प्रोबेबिलिटी सिखाने की कोशिश की, और इसका ऊपर लेवल आपको सिखाएंगे। तो हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करेंगे। कैसा लगा मेरा ये बेसिक प्रोबेबिलिटी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय श्री राम, धन्यवाद।